देह दृष्टि, मैं देह हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं मर जाऊंगा, पैदा हुआ हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ, ये कैसे लगता है? जागने पर। स्वप्न को जागने में ही समेट लो, क्योंकि स्वप्न कुछ भी नहीं है जागने के सिवा। जागने का ही एक एक्सपीरियंस है, जागने का ही एक है धारणा। जागृत की धारणा के कारण ही जो संस्कार है, हमें स्वप्न दिखता है। इसलिए हम अभी स्वप्न को नहीं समझाते, जागृत को समझाते हैं और जागृत से स्वप्न की तुलना करते हैं। स्वप्न में देह कौन मानता था अपने को? वहां तो देह था नहीं, वहां संसार कहाँ से आया? जिसने स्वप्न में संसार देखा है उसी ने जागृत में संसार देखा था। अर्थात जागृत के जगत को मैं समझने वाला, मेरा समझने वाला ही स्वप्न में था। यदि जागृत का अनुभवी ही स्वप्न में न होता तो अंधा भी स्वप्न में देखता। अंधा स्वप्न में क्यों नहीं देखता? क्योंकि जागृत का देखने वाला ही स्वप्न में है, और जागृत में अंधा है तो स्वप्न में कैसे आंखें बना ले? अर्थात दृष्टा दो नहीं है, अभिमानी एक है। उसी ने जागृत के देह की इंद्रियों को मैं मानकर मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता ये देखा है जिसने, वही स्वप्न में देखता है कि मुझे नहीं दिखता। जागृत में जो देखता है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, वही स्वप्न देखता है। इसलिए स्वप्न में भी स्त्री स्त्री बन जाती। वही देखने वाला जो जागृत में स्त्री है वो स्वप्न में स्त्री बनता है, पुरुष पुरुष बनता है। मैं नहीं जानता कुत्ता क्या होगा, पर कुत्ता भी स्वप्न में कोई शेर नहीं बनता होगा, वो स्वप्न में भी कुत्ता बनता होगा यदि स्वप्न देखता होगा। क्योंकि मनुष्यों का तो अंदाज मुझे लग गया है, अभी कुत्ता बिल्लियों का नहीं है। ठीक है, तो देखो, देखने वाला जो अभिमान करता है जागृत अवस्था में मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरा देह है, वही ये यहीं पड़े रह जाते हैं। सबका देह यहीं पड़ा रहता है और देखने वाला यहाँ से अपनी नज़र हटा लेता है या हट जाती है और स्वप्न देखता है, और सब वही देखने लगता है। वैसे ही जागृत का मरने वाला दृष्टा, जागृत में मैं मरने वाला हूं सोचने वाला, स्वप्न में भी मरने से डरता है। अर्थात डरने वाला देहाभिमानी जो जागृत का है वही स्वप्न का अभिमानी है, और यदि जागृत में मरने वाला है तो स्वप्न में भी मरने वाला है। और ये भी हो सकता है इस जन्म में जो मरने वाला है अगले जन्म में भी मरने ही वाला हो। और बताऊं, अगले जन्म में देह होगा कि नहीं होगा, पर यदि इस जन्म में तुम मरने वाले नहीं हो तो यदि अगले जन्म में देह भी होगा तो जब इस देह के रहते तुम मरने वाले नहीं हो तो अगले देह में कैसे मरने वाले हो जाओगे? इसलिए एक अर्थ में अगला जन्म जन्म मृत्यु रहित होगा। यह जन्म जन्म मृत्यु वाला है, या तो जन्म होगा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ, सोचने में थोड़ी स्वतंत्रता देता हूँ और रखता हूँ। या तो अगला जन्म नहीं होगा जब जन्मने वाले नहीं हो, क्योंकि जन्मने वाली सोच ने जन्म दिया है। मैं देह हूँ इस सोच ने तुम्हें स्वप्न में देह दिया है, मैं अंधा हूँ इस सोच ने तुम्हें स्वप्न में अंधा बनाया है। जागृत की सोच ही स्वप्न देती है, इस जन्म की सोच ही अगले जन्म की सोच है, अगला जन्म और कुछ नहीं है। इसलिए देह नहीं देहाभिमानी तुम हो, देह नहीं हो तुम, देहाभिमानी हो। ये बात पहले समझ में आ जाए, फिर हम आगे समझाना चाहेंगे तुम देहाभिमानी भी नहीं हो। अज्ञान के कारण तुम्हें जीवाभिमान हुआ है। अज्ञान चला जाएगा तो जीवाभिमान नहीं रहेगा, तो देहाभिमान रह नहीं सकता।
क्योंकि देहाभिमान जीवाभिमान के कारण होता है। अर्थात मैं कुछ हूं उस एक के अलावा, उस एक ब्रह्म से मैं भिन्न हूं, तभी मेरा कोई बन सका। जैसे एक बल्ब की रोशनी, एक रोशनी इस मकान को प्रकाशित करके उसको आया, ये मकान, ये कमरा मेरा है, ये बल्ब मैं हूं। हर रोशनी एक बिजली से है, पर किसी रोशनी को बिजली से कोई लेना ही देना नहीं रहा। कभी रोशनी से पूछ लो, यदि दिमाग होता ना, चूंकि सोच ओच है ही नहीं, इसलिए आप उस पर विचार करते हो। रोशनी, बिजली, बल्ब और कमरों ने कभी विचार नहीं किया। हम चूंकि चेतन हैं, इसलिए विचार हम में उठा। ये भी उठ सकता है कि मैं देह हूँ, ये भी उठ सकता है कि मैं इसको चमकाने वाला बल्ब या रोशनी हूँ, पर ये सोचा ही नहीं कि बिजली भी है। इसीलिए करोड़ों करोड़ों लोगों को उस एक के विषय में चर्चा ही बेकार लगती है, उस एक बिजली की चर्चा। चूंकि यहाँ बिजली का, और ये तो तुम समझते हो, बल्ब देखते हो, कमरे देखते हो, रोशनी देखते हो, और जिससे रोशनी आती है उस बिजली को देखते तो नहीं हो, पर स्वीकारते हो। और वो एक है। एक घर में भी कई रोशनियां, और अलग अलग घरों में अलग अलग रोशनियां, तो रोशनियां अलग अलग हैं। बिजली, यहां तो लोग आज भी कहते हैं ब्रह्म है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, जीव है और देह है। और कई लोग कहेंगे देह ही है और जीव तो मालूम पड़ता है ये सब बेकार है, मरने के बाद कोई जीव नहीं रहता।